प्रोग्राम हमारा पूरा हो गया और आज जा रहे हैं हम अपने घर। और घर जाने से पहले रास्ते में ऋषिकेश में हमने सोचा चलो गंगा माँ के दर्शन करके राम झूला से होते हुए जाते हैं और आप लोगों को भी थोड़ा सा गंगा माँ के दर्शन करा देते हैं। तो ये देखिए पीछे कितनी सारी भीड़ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राम झूला के बारे में, जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में है और हरिद्वार से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राम झूला ज़्यादा पुराना नहीं है। यह 1983 में बनना शुरू हुआ था और 86 में बनकर पूरा भी हो गया और साथ ही साथ इसको आवाजाही के लिए भी खोल दिया गया था। और इसका नाम राम झूला इसलिए पड़ा क्योंकि कई लोगों का कहना है कि यहाँ से प्रभु श्री राम गुजरे थे, जिस वजह से यहाँ पे जब पुल बना तो इस पुल का नाम प्रभु श्री राम के नाम से ही रखा गया है। और ये सामने स्वर्गाश्रम से ये जुड़ता है और जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सामने जो स्वर्गाश्रम है वो है पौड़ी गढ़वाल में। अब बात करते हैं इसकी लंबाई है इसकी लगभग 230 मीटर के करीबन इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे देखो सामने त्रिवेणी घाट भी दिख रहा है और यहाँ पे जब से लक्ष्मण झूला बंद हुआ है तो इधर ही राम झूला में लोग ज़्यादा आवाजाही हो रही है और यहीं से होते हुए सामने जा रहे हैं क्योंकि उधर लक्ष्मण झूला बंद होने की वजह से यहीं से जा रहे हैं। तो यहाँ राफ्टिंग भी चल रही है और लोग यहाँ पे बहुत सारे यात्री लोग स्नान करने के लिए भी आते हैं, राफ्टिंग करने के लिए भी आते हैं। और आजकल देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है क्योंकि बाहर से जो यात्री लोग आते हैं उनके मन में श्रद्धा बहुत होती है और गंगा मैया के यहाँ पे दर्शन भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। और जब छुट्टियाँ पड़ जाती हैं लोग तो राफ्टिंग के लिए यहाँ पे ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। अभी हम जा रहे हैं राम झूला में और आजकल देखिए कितनी भीड़ भड़ाका हो रहा है राम झूला में। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हवा भी चल रही है तो आवाज़ थोड़ा वैसी हो रही होगी। और सामने देख लीजिए त्रिवेणी घाट और त्रिवेणी घाट पे सुबह से ही कितनी भीड़ लगी हुई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हो गई है फिर से एक नए दिन की शुरुआत क्योंकि बाहर से तो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं और हम यहीं से जाते हुए हमने सोचा कि हमें भी गंगा माँ के दर्शन करने चाहिए। और हम राम झूला में गए। राम झूला के बाद यहाँ पे चाय थी तो अब हम चाय पी रहे हैं और उसके बाद लक्ष्मण झूला भी जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे बैठ के थोड़ा शांति सा अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। और सुबह सुबह का मौसम है तो ठंडा भी है, अच्छा लग रहा है। भाई जी का दिखना कहाँ जा भेजे आप लोग? ये 5 आए और ये 5। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की ओर। तो आपको भी दिखाते हैं लक्ष्मण झूला कहाँ है। उधर की साइड था देहरादून की तरफ है वैसे राम झूला और ऊपर हमारी साइड है लक्ष्मण झूला। और जो ये पुल पड़ते हैं
तो नदी की उस साइड हो गया पौड़ी और इधर की साइड हो गया टिहरी में। तो जैसे श्रीनगर में है वैसे यहाँ पे भी नदी के आर और पार अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे वैसे सीता झूला भी है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हम घर आ रहे थे। तो रास्ते में पहले राम झूला पड़ा, फिर लक्ष्मण झूला पड़ा, तो सिर्फ हम दोनों जगह पे गए। यहाँ पे बंद कर रखा है, तो आगे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन सामने ये सारे मंदिर भी दिखा। तो आगे आपको नीचे गंगा नदी में ले चलते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण झूला था, तो अभी बंद हो रखा है, तो हम गंगा नदी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो लक्ष्मण झूला है ये राम झूला से पहले का है। तो ये ब्रिटिश सरकार ने इसको बनवाया था। तो ये बना था 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी नींव कमज़ोर होने के कारण 1 साल में ही ये ढह गया था, मतलब टूट गया था। तो फिर से ब्रिटिश सरकार ने 1927 में इसको दोबारा बनाना स्टार्ट करा, इसकी दोबारा से नींव रखी और 3 साल बाद 1930 में ये बनकर फिर से तैयार हो गया था। और टूरिस्टों के लिए ये बहुत आकर्षित का केंद्र बन गया, मतलब जो भी लोग आते हैं तो लक्ष्मण झूला बहुत फेमस हो गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, और जिस वजह से ये पुराना था तो जीर्ण शीर्ण स्थिति में भी हो गया था। तो सरकार ने लोगों की सुरक्षा की खातिर इसको कुछ टाइम के लिए अभी बंद कर दिया है। फिर से इसमें दोबारा से पुल बनने का बाद में काम होगा। तो जो लक्ष्मण झूला है अभी के लिए तो बंद है, लेकिन यहाँ पे लोग श्रद्धालु लोग अभी भी आ रहे हैं। और बात करते हैं कि इस लक्ष्मण झूला का जो नाम था वो कैसे पड़ा। कि बहुत पौराणिक बात है, पुराने समय की बात है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से जो ये गंगा नदी है इसके ऊपर से प्रभु लक्ष्मण ने क्या करा था कि रस्सी के सहारे नदी पार करी थी और इस साइड को आए थे। तो जिस वजह से जब यहाँ पे पुल बना तो उसका नाम लक्ष्मण झूला के नाम से बना, और तब से इसी वजह से इस जगह का नाम, इस झूले का नाम लक्ष्मण झूला है। और सामने बहुत सारे मंदिर भी हैं, लेकिन हम वहाँ तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम की कमी है, हमने घर वापस जाना है। तो यहीं से सामने से आपको दिखा देते हैं कि नदी पार गंगा के पार का जो नज़ारा है, बहुत सुंदर लोकेशन भी है और पहाड़ी एरिया भी है, तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं प्लेन्स से, उनके लिए तो बहुत अच्छा आकर्षित ये जगह हो जाती है। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। और रास्ते में ये देखिए वो भी लगी हुई हैं दुकानें। यहाँ पे प्रभु राम की मूर्ति भी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे फिर एक शिव मंदिर है, तो हम शिव मंदिर में भी थोड़ा सा दर्शन करेंगे और फिर आगे को अपने घर को और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए शंख है और पूजा से जितने भी सामग्री होती है तो मिल जाती है खरीदने पे भी। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, शिवलिंग में पूजा हो रही है। स्वामी अमावस्या था आज, तो इसलिए भी यहाँ पे बहुत सारी पूजा अर्चना